Hello everybody. Today I recommend you books for CSIR NET GRF preparation. For linear algebra, Shom series. Real analysis, Savita Arora and Malik. Abstract algebra, Khanna and Bhamri. Complex analysis, S. Puluswamy. Differential equation, R.D. Rai, सिंगानिया। ये जो बुक्स हैं ये आपके क्या है नेट प्रिपरेशन के लिए गुड बुक्स हैं, बिकॉज ये जो है आपकी बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। नेट जब भी आप नेट की प्रिपरेशन करें आप हायर लेवल पे मत जाएं। सबसे पहले आपको अपने बेस इसमें जो है बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और लो से मतलब आपका एवरेज और एवरेज से हाई लेवल के हर एक टाइप के आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी और आपको जो है आपका बेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो नेट की एग्ज़ाम के लिए पहले मैं आपको 2-4 बातें आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि नेट के एग्ज़ाम्स में क्या है आपके पहले तो आपका क्या है जब भी आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें आप हाई लेवल पे एकदम से मत जाएं। पहले आपको अपना बेस जो है जिस भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने ज़रूरी है। क्या होता है हमारे बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर नहीं होते तो आप जो मतलब हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं वो कैसे सोल्व करोगे जब तक आप लो लेवल के या बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही सोल्व नहीं कर सकते। तो आपका बेस बिल्कुल क्लियर होना ज़रूरी है। और जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें जो आपका 70% होता है वो ग्रेजुएशन से आता है और अगर आपकी ग्रेजुएशन के जो आपके ये टॉपिक्स हैं बहुत अच्छे से क्लियर है आपका बेस बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है नेट का एग्ज़ाम क्रैक करना। तो क्या होता है एक्चुअली स्टूडेंट्स के आपका ग्रेजुएशन के जो ये सब्जेक्ट्स हैं आपके मेन 5 सब्जेक्ट्स इनके बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होते। जैसे आपका सीक्वेंस का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, हम एक्चुअली ग्रेजुएशन में कर तो लेते हैं बट हमें कंसेप्ट्स अपने क्लियर नहीं होते। तो जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन से कैसे करोगे। लो लेवल से हाई लेवल पे जाएंगे, ठीक है ना। लो से एवरेज, एवरेज से हाई। कभी भी आप ऐसा नहीं है कि सीधा आप हाई लेवल पे जंप करो। आप कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे हम सीधा नहीं जाते। पहले आपको इजी क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए। अगर आप इजी सोल्व नहीं कर सकते तो आप डिफ़िकल्ट भी सोल्व नहीं कर पाओगे। तो आपका मेन पॉइंट ये है कि जो आपका ग्रेजुएशन के जो ये है इन सब्जेक्ट्स में आपके जो ग्रेजुएशन के टॉपिक्स हैं 70-80% वो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो नेट का एग्ज़ाम कोई मुश्किल टास्क नहीं है, ठीक है। तो अब लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक नंबर थ्योरी। हम नंबर थ्योरी कर रहे थे, इसके आपके आई थिंक 2 या 3 लेक्चर्स हो रहते हैं, उसके बाद आपका नंबर थ्योरी फिनिश हो जाएगा। जो हमने मेन टॉपिक्स करने थे CSI या नेट के लिए नंबर थ्योरी के वो ऑलमोस्ट हमने कर लिए हैं। उसके बाद मैं आपको या तो हम स्टार्ट करेंगे LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। इससे भी एक क्वेश्चन आता है C सेक्शन में या D सेक्शन में, कभी कभी क्या होता है दोनों सेक्शंस में आ जाता है। ये भी एक इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है। या फिर हम LPP और लीनियर जैब्रा भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, फिर हम वो स्टार्ट करेंगे। लीनियर जैब्रा में क्या है आपका काफ़ी स्कोरिंग मतलब काफ़ी मार्क्स का आता है 50 से 60 के बीच में आपका, बाकी वैरी करता रहता है हर बार सब्जेक्ट्स का। तो लीनियर जैब्रा हम स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है, ये आपको बहुत मज़ा आएगा करते हुए। तो नंबर थ्योरी में हमने जो प्रीवियस टॉपिक्स किए थे पहले हम वो रिवाइज़ कर लेते हैं जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। सबसे पहले मैंने आपको कराया था हाउ टू फाइंड रिमाइंडर यूजिंग कॉन्ग्रुएंसेस। आफ्टर दैट हमने किया था चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, इट गिव्स द कंडीशन फॉर द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंसेस xi कॉन्ग्रुएंट टू x कॉन्ग्रुएंट टू ai मोड mi। क्या है ये आपकी जो होती है कॉमन सॉल्यूशन के लिए एक क्या देती है कंडीशन देती है। अगर आपके M1 M2 MR की GCD क्या होती है रिलेटिवली M1 M2 MR इसमें रिलेटिवली प्राइम होते हैं, तो ये हमारे पास जो कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कॉन्ग्रुएंसेस का। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम फिर हमने किया था आपका आइलर फंक्शन। आइलर फंक्शन क्या होता है, आइलर फंक्शन ऑफ इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर एन इज इक्वल टू दी नंबर ऑफ इंटीजर्स co-prime to number of positive integer co-prime to n and less than n। फिर नेक्स्ट हमने किया था डिवाइज़र फंक्शन। डिवाइज़र फंक्शन क्या बताता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर n। फिर हमने किया था सम फंक्शन। सम फंक्शन क्या बताता है आपको, सम ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर n।
नेक्स्ट हमने किया था प्रिमिटिव रूट्स और डेफिनेशन, फिर उसके बाद उसके हाउ टू फाइंड प्रिमिटिव रूट्स एंड कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिमिटिव रूट्स। आफ्टर दैट हमने किया है नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप एंड नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ एडिशन मोडुलो एन एंड मल्टीप्लिकेशन मोडुलो एन। ये कुछ और हमने किया, एक आपको बताया मैंने आइलर जनरलाइजेशन और फॉर्मेट्स थ्योरम और विल्सन थ्योरम। ये आपके रिजल्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एज इट इज़ ऐसे ही मेमोराइज रखने हैं, याद रखने हैं। तो अब आपके इसमें और एक टॉपिक और है जो आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी उसकी आज। वो टॉपिक है आपका हाउ टू फाइंड पावर ऑफ नंबर इन एन फैक्टोरियल। हाउ टू फाइंड पावर ऑफ नंबर इन एन फैक्टोरियल, किसी भी नंबर की आप पावर कैसे निकालोगे एन फैक्टोरियल में। तो अब हमारे इसके दो टॉपिक रहते हैं, उसके बाद आपका नंबर थ्योरी फिनिश है। आज हम करते हैं हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर। आपको क्या है, कोई नंबर दे रखा है और उसमें क्या है, आपको यूनिट डिजिट निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन, जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ताकि आप सभी टॉपिक्स को सीरीज़ वाइज करते रहें और वीडियोस को आप कभी भी वॉच कर सकें। और जितना भी हो सके शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये जो हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं CSI या नेट के लिए उसका बेनिफिट मिल सके। और ये सिर्फ आपका CSI या नेट के लिए नहीं है, ये अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी हेल्पफुल है। अगर आपने B.Ed की हुई है और आपका CTET क्लियर है और CTET बेस पे आपकी कोई वैकेंसी निकलती है चंडीगढ़ में, दिल्ली में, तो जो उसमें एग्ज़ाम आता है उसमें आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो नेट बेस का जो बिल्कुल लो लेवल होता है, बेसिक कंसेप्ट, उस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक वाले, ठीक है। उसमें आपका ये नहीं है कि आप TGT लगोगे तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 10+2 के होंगे। उसमें मैंने पेपर देखा हुआ है, CTET के बेस पे चंडीगढ़ में वैकेंसी निकली थी, आई थिंक निकली थी 2015 में। जो पेपर था वो बिल्कुल आपका ये था कि MSc के जो बिल्कुल ये जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, जो मैंने अभी 5 सब्जेक्ट आपसे डिस्कस किया है, उनके बेसिक जो है, बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन से आए हुए थे। और भी आपका KBS के एग्ज़ाम में और NBS के एग्ज़ाम में, इन सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में आपको बहुत, और HTET के एग्ज़ाम में, इन सभी एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, हाउ टू फाइंड लास्ट डिजिट। हाउ टू फाइंड लास्ट डिजिट। Let's start with this number 2 की पावर 20। Suppose you have to find last digit of this number, ठीक है। तो लेट्स आप करेंगे कैसे, 2 की पावर 1 आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा। जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 आएगा। 2 की पावर 3 में आपका 8 आएगा। नेक्स्ट 2 की पावर 4 में आपका क्या आएगा, यूनिट डिजिट में लिख रही हूँ यहाँ पर, लास्ट डिजिट 6। तो जब भी आप 2 की उसके बाद क्या है, जब आप देखते हैं 2 की पावर 5, अगेन आपकी डिजिट्स रिपीट होनी शुरू हो जाती है। तो 2 नेक्स्ट आपका 4 आ जाएगा यूनिट डिजिट, 7 में 8 आएगा और 8 में आपका क्या आएगा, 6 आएगा। तो आप यहाँ से देखें कि उसके बाद आपकी डिजिट्स, यूनिट डिजिट्स रिपीट होती है। तो आपकी जो, अगर आप क्वेश्चन आता है कि हाउ टू फाइंड लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर या यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर, तो आपके ऑप्शंस यही रहेंगे 2, 4, 8, 6। इनमें से ही आपका क्या होगा, कोई एक यूनिट डिजिट होगा, अदरवाइज और कोई नहीं होगा। यूनिट डिजिट इनमें से ही आएगा आपका, ठीक है। तो आपका क्या रहता है, आप यहाँ पे देखें 2 की पावर 4 में आ गया 6। अब 6 को आप कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो तो हमेशा आपका 6 ही रहेगा। तो हमारा फोकस इस पे रहेगा। आप क्या करें, जो भी आपका गिवन पावर है उसको 4 से डिवाइड कर दें। 4 से डिवाइड की तो आपका क्या आया, 5, ठीक है। 2 की पावर 4 में यूनिट डिजिट क्या रहेगी, 6, और वो हमेशा क्या रहेगा, 6 को कितने भी टाइम्स आप मल्टीप्लाई करो आपका 6 ही आएगा। तो 6 यूनिट डिजिट क्या आएगी आपकी, 6 आएगी। तो आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, आपका आया हुआ है आई थिंक
11 में आया हुआ है, जून 2011 में। बहुत इजी क्वेश्चन है, फ्री के मार्क्स है बिल्कुल। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर 100 इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। 2 की पावर 100 के आपको निकालने हैं। तो अभी हमने किया है 2 की पावर 4 25, दिस इज 6 की पावर 25। तो 6 को आप कितने भी बार मल्टीप्लाई करते हो तो 6 ही आता है। तो ऑप्शन आपके क्या गिवन है इसमें, 2, 4, C 6 और D 8। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो दिस वेरी इजी क्वेश्चन। कभी कभी आपके बहुत आसान क्वेश्चंस भी होते हैं बी सेक्शन में। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये भी आपका क्या है, लास्ट जैसे हम निकालते हैं, नेक्स्ट हम करते हैं, जैसे आपको निकालना है 2 की पावर 15 का लास्ट डिजिट निकालना है। फॉर एग्जांपल तो 3 की पावर 1 3 का स्क्वायर 9, 3 की पावर 3 7। ये मैं आपको लिख रही हूँ लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट। 3 की पावर 4 1। अब आप यहाँ से देखें, जब आपका 1 होगा, 1 को कितने भी बार आप मल्टीप्लाई करें आपका 1 ही रहेगा यूनिट डिजिट। तो हम क्या करेंगे, आपका 4 जो पावर है उससे जो 4 है उससे हम पावर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे ये क्या आ जाएगा, 4 इंटू 12 और प्लस में 3। ओके, तो हम इसे पावर्स ऐसे लिख लेते हैं, 3 की पावर 3। तो ये कितना है आपका 1 को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें आपका क्या है, यहाँ पे यूनिट डिजिट आपकी क्या आएगी, 7। तो 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 1। तो आपका फोकस क्या रहे, जो भी आपका बेस है उसमें आप मल्टीप्लाई करें जब तक आपका ऐसा डिजिट नहीं आता कि जिसे हम कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लें वो आपका वही रहे। जैसे 6 है, 6 को कितने भी टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें 6 ही रहेगा। 1 को आप कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1 ही रहेगा। तो ये फोकस आपका रहना चाहिए। तो आपका एक क्वेश्चन और आया हुआ है, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, 2012 में आया हुआ है। लास्ट डिजिट जो है आपकी, लास्ट डिजिट ऑफ 38 दिस, आपको ये निकालना है। ठीक है, तो आप इस पे फोकस करें। यहाँ पे 38 के बजाय हम फोकस करेंगे, चलो हम ये कर लेते हैं, 38 की 1 करेंगे तो लास्ट डिजिट आपकी 8 ही रहेगी। 38 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट 8 पे फोकस करो आप। तो 8 पे फोकस करते हैं तो 8 कितनी आएगी आपकी, लास्ट डिजिट 4 आएगी। नेक्स्ट आप क्यूब में करेंगे तो लास्ट डिजिट आपकी कितनी आएगी, 2 आएगी। और नेक्स्ट आप 4 पावर करेंगे तो लास्ट डिजिट आपकी कितनी आएगी, 6 आ जाएगी यूनिट डिजिट। ठीक है ना, जो हम 8 पे फोकस करेंगे, 8 1, 8 स्क्वायर में लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। 8 क्यूब में लास्ट डिजिट क्या है, 2 है। 8 की पावर 4 में लास्ट डिजिट आपकी क्या है, 6 है। ठीक है, तो फिर वही आपका 6 को आप कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करें 6 ही रहेगा। तो आप क्या करें, यहाँ पे जो आपका पावर है उसको क्या कर दें, 6 से आप डिवाइड कर दें। तो क्या आएगा, 41 प्लस 5, ये आपका आ जाएगा डिवाइड करके। ठीक है, तो 2020 मैंने क्या कहा था, 6 नहीं, आप 4 से करेंगे, 4 से करते हैं हम। तो आपका क्या आएगा, 5 5 प्लस में आपका रिमाइंडर बचेगा 2021 तो आपका रिमाइंडर 1 बचेगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या है, हम ऐसे लिख लेते हैं इसे, 4505 इंटू में 3081। अब ये आपका यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आता है, 6 आता है। हमने अभी किया है 505 इंटू 3 और यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आता है पावर 1 में 8। तो आपका क्या है, 6 को कितने भी टाइम्स आप पावर करें 6 ही रहेगा यूनिट डिजिट। तो आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है आंसर क्या आएगा, लास्ट डिजिट जो होगी यूनिट डिजिट आपकी क्या होगी, 8 होगी। ओके,
एक क्वेश्चन और आया हुआ है आपका दिसंबर 2012 में, द लास्ट डिजिट ऑफ, लास्ट 2 डिजिट इसमें कहा हुआ है 2 डिजिट ऑफ 70, 81 और देखो 7 की पावर 1 में आपकी लास्ट डिजिट क्या आती है, 7 आती है। 7 स्क्वायर में आपकी लास्ट 2 डिजिट कितनी आ जाएगी, ठीक है 49 आ जाएगी। 7 की 3 में लास्ट 2 डिजिट्स हम लिख लेते हैं, थ्री 43 है तो 43 आएगा। 7 की पावर 4 में लास्ट डिजिट हम लिखते हैं, तो आपकी लास्ट डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट्स हम लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में क्या है लास्ट की 2 डिजिट आपको बोला हुआ है। तो ये आपका आ गया 01। अब 1 आपका आ गया तो कितने भी टाइम्स आप उसको पावर रेज करोगे तो आपका यही रहेगा। तो आप पावर को हम करते हैं यहाँ से 4 से डिवाइड करते हैं 81 को, तो कितना आएगा +1, तो 7 4 20 इंटू 1, तो यहाँ पे हमारा क्या है 120 और 7, तो ये आपकी 1 ही रहेगी और इंटू 7, तो आपकी लास्ट की 2 डिजिट्स क्या आएंगी 7, लास्ट की 2 डिजिट्स आपकी आएगी 7। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। इसमें ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं 0 7, बी ऑप्शन दिया हुआ है ये, सी आपको गिवन है 37, 4 ऑप्शन है 47, तो आपका ये करेक्ट रहेगा। अब आपका इसमें जो है 1 लेक्चर आपका और रहता है नंबर थ्योरी में, उसके बाद मैं आपको वो लेक्चर करने के बाद फिर लास्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी नंबर थ्योरी का, आप उसको प्रैक्टिस करें तो उससे आपके जितने भी हमने टॉपिक्स किए हैं वो सारे आपको एक तरह से अच्छे से क्लियर हो जाएगा उनका कंसेप्ट। ओके, थैंक यू ऑल।